नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक नायाब, एक अद्भुत तरीका है। आपके जीवन में शादी के पहले या शादी के बाद की किसी भी तरह की प्यार की समस्या को पूरी तरह से सॉल्व करने का जहां साधन क्रिएट किया जाता है, उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। आपकी लव लाइफ हो, रिलेशनशिप लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, या आपका दाम्पत्य लाइफ, शादीशुदा लाइफ या पर्सनल लाइफ, किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ है जहां पर प्यार से संबंधित बात है, वहां पर लव विद एस्ट्रोलॉजी। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को सजा के, संवार के, सुव्यवस्थित करके आपके जीवन में प्यार भरने का एक नायाब तरीका आपको रोज बताया जाता है। यहां पर हम वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, गीता, उपनिषद का सार आपके सामने रखते हैं। ईश्वरीय कृपा से, भगवत कृपा से, पूजा से, अनुष्ठान से, आपके किए हुए उपायों से आपके जीवन में प्यार भरे उसका साधन बताया जाता है। हर दिन एक रिसर्च पर हम काम करते हैं। हर दिन आपके अपने जीवन में आ रही किसी भी तरह की कोई भी समस्या का सीधा समाधान करते हैं, बशर्ते उस समस्या का संबंध प्रेम से होना चाहिए, बशर्ते उस समस्या का संबंध आपके रिलेशनशिप से, आपके लव लाइफ से, आपकी पारिवारिक लाइफ से, यानी प्यार से कहीं ना कहीं से होना चाहिए। हम आपके साथ हैं। शादी होने में दिक्कत हो रही हो या चलने में, शादी चलाने में दिक्कत हो रही हो या शादी मनचाही करने में, वर नहीं मिल रहा हो या कन्या, या किसी भी तरह की कुंडली में कोई समस्या हो, उन सारी की सारी चीजों का कंप्लीट विश्लेषण, चाहे मांगलिक दोष की वजह से हो, चाहे कालसर्प योग की वजह से हो, चाहे विषयोग हो, कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई भी योग हो, कुयोग हो, उनको पूरी तरह से सरल तरीके से सॉल्व करने का साधन जहां क्रिएट किया जाता है, उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हम इतना ही नहीं, हम पूरी तरह से प्यार को प्यार से मिलाने का काम करते हैं। अगर प्यार आपकी जिद है, अगर प्यार आपकी चाहत है, प्यार अगर आपकी मजबूरी बन गई है, तो लव विद एस्ट्रोलॉजी पहला वो प्लेटफॉर्म है जहां पर यह साधन आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी चाहत को पूरी तरह से कंप्लीट किया जाता है, आपकी चाहत को बल दिया जाता है, ताकत दी जाती है, और आपको पूरी तरह से संभाल के सुचारू ढंग से आगे बढ़ाने का एक साधन बताया जाता है, जिसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। इस व्यवस्था में एक अद्भुत चीज रोज जोड़ते हैं हम। सायं 4 बजे रोज एक नया रिसर्च लेकर के आपके सामने खड़े हैं। यहां पर पिछले 20 सालों में 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। ये विषय हमने ऐसा प्रारंभ किया है जिसमें लोग काम कराने में, काम होने में, दोनों में ही सीक्रेट रखना चाहते हैं। उसके बावजूद भी हम रोज आपके सामने कुछ लोगों का धन्यवाद लेकर के हाजिर हो गए। आपको हम सुनाते कुछ एक आध हैं, पर हमारे पास सुबह से शाम तक अनगिनत धन्यवाद होते हैं। हम रिजल्ट वाइज 95% सक्सेस है। 5% लोग अभी हमारे यहां से असंतुष्ट हैं। उनमें से कुछ उनकी खुद की गलतियां हो सकती, उपाय में कमियां हो सकती हैं, उनकी निरंतरता में, उनकी आपाधापी में, उनकी जल्दबाजी में, उनके क्रोध की वजह से, उनकी अश्रद्धा और अविश्वास की वजह से, या इधर उधर तंत्र मंत्र करने वाले लोगों के चक्कर में फंस के, या जो भी कारण हो, कई एक कारण है उसके, जो 5% लोग अभी हमारे यहां से असंतुष्ट हैं। पर एक सबसे बड़ी कृपा है, भगवत कृपा की, उन 5% जो लोग हैं, जो 5% असंतुष्ट लोग हैं, वो भी हमारे बारे में अच्छा बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम रास्ता सही दिखाते हैं। कभी कदार आप देखते हो बगल में चैटिंग में कुछ लोग अंट संट बोल रहे होते हैं, कुछ अनदर बातें आपको दिख रही होती है। जब भी इसकी सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है कि वो सब वही लोग हैं जो हमारे ही फील्ड के लोग हैं। नाम और आईडी बदल बदल के कुछ कुछ करते रहते हैं। हमारे यहां आया हुआ एक भी शख्स, एक सिंगल सदस्य ऐसा नहीं है जो आकर के कुछ भी गलत कह पाए, क्योंकि उसे पता है कि यहां पूरी सच्चाई से काम हुआ है। पिछले 20 सालों में एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं आया जिसने ऐसा कहा हो कि मैं पूरी तरह से असंतुष्ट हूं। वो असंतुष्ट वो लोग हैं जो मेरे ही फील्ड के काम करने वाले लोग हैं, या हमसे कमजोर हैं, या जिनकी हमने दुकानें बंद की हैं। वो कभी तो कस्टमर बन के कुछ चैट करते हैं, कभी वो कोई लड़की बन के चैट करते हैं, तो कभी वो किसी का नंबर देने के लिए चैट करते हैं। वो पता नहीं क्या 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 बगल में लिखते रहते हैं। अब देखो, एक अंदाज आप और बढ़ाओ।
आज मैं तुम्हें सिखाने की दिशा में एक और चीज सिखा रहा हूं, गुरु की निंदा। तुम कहते हो तुम्हें बड़ा विश्वास है अपने गुरु पर, उसी के आगे की श्रृंखला तुम्हें सिखा रहा हूं कि गुरु की निंदा सुनहि जे काना, होई पाप गौ घात समाना। गुरु की निंदा सुनना और देखना भी गौ हत्या के पाप के बराबर है। तो तुम जवाब क्यों नहीं देते? हमें क्यों उससे बात करनी पड़ती है? उस व्यक्ति को तुम खुद भी जवाब दे सकते हो। तुम देखते हो, सुनते हो, समझते हो, तुम्हें मालूम है कि वो गलत लोग हैं, उसके बावजूद तुम्हारी भीड़ में तुम सारे के सारे हंसों में एक बगुला घुस कैसे जाता है? उसे अलग करो ना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम इस परंपरा का हिस्सा अपने आप को मानते हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि कोई अगर ऐसा व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसे बाहर करो फटाक से। जब तुम 10 बार प्रणाम लिख सकते हो तो 2 बार उस दुष्ट को ज्ञान भी तो दे सकते हो। छोड़ रहा हूं इस विषय को तुम्हारे साथ, तुम्हारे हिसाब से। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे अपने जीवन में प्यार बढ़ाने का एक अद्भुत संयोग लेकर के आया हूं। दूध की मलाई से मिलेगा प्रेम। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके घर दूध आता है तो उसकी थोड़ी सी मलाई आपके जीवन में प्यार भर सकती है। मैं कह रहा हूं कि आपके घर में अगर दूध आता है, अगर दूध सात्विकता का प्रतीक है, अगर दूध पुण्य का प्रतीक है, अगर दूध प्रेम का प्रतीक है, अगर दूध धर्म का प्रतीक है, तो उसका जो मक्खन है वो फल का प्रतीक है, वो सत्कर्मों का प्रतीक है, वो भाव का प्रतीक है। अगर प्यार में अशुद्धता है, अगर प्यार में नकारात्मकता है, अगर प्यार में बुराई है, अगर प्यार में खराबी है, अगर वो दुष्ट है, उसकी मानसिकता ठीक नहीं है, उसका दिमाग ठीक नहीं है, भाषा ठीक नहीं है, तरीका ठीक नहीं है, ढंग ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, आदतें ठीक नहीं है, ऐसी कोई भी चीजें हैं, तो मलाई आपके जीवन में इस विषय को और मजबूत करके आपके पक्ष में खड़ा करेगी। जो तुम चाहते हो वो होने लग जाएगा। आज मैं कह रहा हूं कि अगर दूध पुण्य का प्रतीक है, सात्विकता का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, अध्यात्म का प्रतीक है, बल का प्रतीक है, पौरुष का प्रतीक है, वृद्धि का प्रतीक है, सत्कर्मों का प्रतीक है, अध्यात्म का प्रतीक है, तो मलाई मक्खन धर्म के फल का प्रतीक है, सत्कर्मों के फल का प्रतीक है। आपके कर्मों के द्वारा जो भी फल प्राप्ति है उसका प्रतीक है। आज मक्खन भगवान कृष्ण को पसंद है। जो रोज नया बने, रोज नवीनता जिसमें हो, उसका नाम मक्खन और मलाई है। नवनीत समुत्पन्नम, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवनीत समुत्पन्नम। समुत्त का उत्पन्न करने की क्षमता जिसमें हो वो नवनीत है। ये अद्भुत संयोग है, ये अद्भुत ताकत है। इस ताकत को आपके अपने जीवन में भरने का काम करेंगे। अगर प्यार तुम्हारी गलतियों की वजह से, तुम्हारी प्रॉब्लम की वजह से, तुम्हारे झगड़ों की वजह से, तुम्हारे किसी काम की वजह से, तुम्हारे किसी कर्म की वजह से, तुम्हारे किसी दुष्कर्म की वजह से, तुम्हारे पूर्व जन्म के फलों की वजह से, तुम्हारी कुंडली में किसी दोष की वजह से अगर दूर हुआ है, तो मलाई इसमें पहला ऐसा साधन है जो आपको बल प्रदान करेगी। दूध की मलाई आपके जीवन में वो प्रेम भरेगी जिसके आगे सब कुछ फेल है। सब कुछ मतलब सब कुछ फेल है। बस इसका तरीका, इसका ढंग, इसका वो वे आपको पता चल जाए कि कैसे करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। आपको इस बात को थोड़ा गंभीरता से जानना होगा कि भागवत के उस भागवत रूपी उस ग्रंथ के अंदर प्रवेश करना होगा कि भगवान कृष्ण जो प्रेम का आइकन है, उनको मक्खन क्यों पसंद था? मक्खन में क्या खास बात है? मक्खन ही क्यों? बाकी दुनिया की और अद्भुत औषधियां और अद्भुत वस्तुएं हैं, वो सब क्यों नहीं? मक्खन क्यों उन्हें पसंद था सबसे ज्यादा? आज भी मक्खन मिश्री का भोग लगता है। क्यों लगता है? क्या खास बात है मक्खन में? कहते हैं मक्खन अध्यात्म में सबसे बड़ी वस्तु है। बहुत सारे दूध में थोड़ा सा मक्खन निकलता है, यानी बहुत सारा पुण्य करने के बाद जो फल मिलता है वो बहुत थोड़ा होता
ऐसा बोलते हैं। क्षीर सागर में जो भगवान विष्णु हैं वो दूध में मक्खन है, ऐसे कहते हैं, यानी भगवान के रूप में है। गीता में भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में कंचन में हूं, हाथियों में ऐरावत में हूं और दूध में मक्खन में हूं। कहते हैं बहुत जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तो भगवत कृपा प्राप्त होती है। दूध जिसे अच्छा लगता हो, थोड़े और गहराई की बात कर रहा हूं, जिसे दूध खाने पीने में अच्छा, दूध मलाई मक्खन जिसे अच्छा लगता हो, उसे ये समझना चाहिए कि उसने पूर्व जन्म में सत्कर्म किए हैं, कुछ बड़ा अच्छा दान पुण्य किया है, इसलिए उसे अच्छा लगता है। जिनको नहीं अच्छा लगता उन्हें यह समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में, पिछले जन्मों में उन्होंने दान पुण्य कम किया है, इसलिए नहीं उनको इस जन्म में मिल रहा है। इस जन्म में उनको खूब दान पुण्य करना चाहिए। दूध का दान करना, दही का दान करना और मक्खन का दान करना, घी का दान करना, यह सत्कर्मों का प्रतीक है। सत्कर्म इसी से तो होते हैं। आप जब दूध का दान करोगे, घी का दान करोगे, मक्खन का दान करोगे मंदिरों में, तो आप देखिएगा आपके जीवन में एक अलग सा आनंद बढ़ेगा। ये कहीं ना कहीं सत्कर्मों का प्रतीक है। आप अपने से बड़े लोगों को, पुजारियों को, पंडितों को, महापुरुषों को, गुरुओं को, अपने से जो सिद्ध लोग हैं उनको दूध पिलाइए, घी खिलाइए, मक्खन खिलाइए। ऐसा करने से आपके जीवन में सत्कर्म बढ़ने लगेंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना कि सत्कर्मों का प्रतीक है। क्या क्या प्रतीक है? ये सत्कर्मों का प्रतीक है। सीधा आपको उपाय को और लेकर के चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। एक वॉइस मैसेज प्लीज। मेरा बॉयफ्रेंड में इतना बदलाव आ गया है कि आज वो हम दोनों का पिक जो है उनको डीपी डाला है, इससे हम बहुत खुश हैं आपसे जुड़ कर के, और बहुत सारा ऐसा फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। हम सारा उपाय किए, जितना उपाय आप बताएं गुरुजी, सारा उपाय हम किए और कर रहे हैं। और आज के दिन में देखा जाए तो हम बहुत, मेरे में एनर्जी आ गया है और हम जीना चाहते हैं, और इसलिए थैंक यू का शब्द ही नहीं है आपको बोलने के लिए। इसलिए बहुत खुश हैं हम, इसलिए बहुत सारा थैंक यू गुरुजी। धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। आप और कुशल हो और सफल हो अपने कार्य में, आपके जीवन में धर्म और अध्यात्म, ऐश्वर्यता, प्रेम खूब सारा बढ़े, ऐसा आशीर्वाद है। अब मैं बात कर रहा हूं सीधा उपाय की। अब उपाय में आपको थोड़ा सा गंभीरता से समझना होगा। आज मैं कह रहा हूं कि ये मलाई दूध की आपके जीवन में प्रेम भरेगी। अब आपको करना बहुत कुछ खास नहीं, एक छोटे से बर्तन में जो भी आपके पास मलाई अवेलेबल हो थोड़ी बहुत, उसे आप ले लीजिए। इस मलाई को सबसे पहले अपने मस्तक पर टीके के जैसे लगाइएगा और 3 बार सीधा और 3 बार उल्टा राउंड करिएगा। एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, 3-3 बार करना है। और उसके बाद क्या करना है भाई? उसके बाद आपको अपने लिप्स के ऊपर लेप करना है खूब ताकत लगा के। फिर अगली बार क्या करना है? आपको कंठ में, फिर हृदय में, फिर नाभि में, और बचा हुआ सारी रेखाओं के ऊपर कस के रगड़ देना है इस प्रकार से। और ये सब कुछ करते हुए सबसे पहले अपने गुरु का आदेश लेना, गुरु को प्रणाम करना, अपने इष्ट को प्रणाम करना, क्योंकि शक्तियां वहीं से आएंगी, पावर वहीं से आएगी। आपको प्रणाम करना और अपनी इच्छाओं को रखना कि तुम क्या चाहते हो, किसे पाना चाहते हो, किसको पाना चाहते हो और कहां से दूर होना चाहते हो। जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसको आप रखना उस समय, और ये क्रिया कंप्लीट करना। एक मंत्र बता रहा हूं, उस मंत्र को बहुत मन से जपना। यह मंत्र बहुत सारी जगहों पे काम करता है। आपको बोलना है ओम युगल शर्कराय नमः, ऐसा बोल करके ये क्रिया कंप्लीट करनी है। ये सोमवार शुक्रवार ज्यादा काम करता है, शनिवार मंगलवार काम नहीं करता, अन्य किसी दिन भी किया जा सकता है, लेकिन अधिक लाभ लेना है ना तो सोमवार करना और शुक्रवार करना। फिर देखना तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा। ये इतना अद्भुत और इतना चमत्कारी, इतना त्वरित लाभ पहुंचाने वाला प्रयोग है, उपाय है, जो आपको करते ही बेनिफिट देता है। खूब खुश रहना, खूब प्रसन्न रहना, मुस्कुराना, पानी पीना, सुंदर बनना, अच्छा बनने की कोशिश करना। और हाँ, प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना है। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में, उन चिंतन में, उन
गुप्तगू में, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत रहो। भगवान शिव तुम्हें खूब प्रसन्न करे, तुम्हारे जीवन में प्रेम भरे। ओम नमः शिवाय।